हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हेमंत सोरेन ने कहा, आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे। बीजेपी बोली, वेटिकन के हाथों खेल रहे हैं सीएम। आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक संहिता की लगातार पैरवी कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे। केंद्र सरकार को अगली जनगणना में इनकी गिनती के लिए अलग से कॉलम की व्यवस्था करनी चाहिए। सोरेन का बयान आते ही बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वेटिकन के हाथों में खेल रहे हैं। हेमंत सोरेन का यह बयान शनिवार की देर रात हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया। हेमंत सोरेन इस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस का आयोजन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड कैंडिड स्कूल के छात्रों ने किया था। कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सोरेन से पूछा गया कि क्या आदिवासी हिंदू नहीं थे, इस पर उन्होंने कहा कि इस पर कोई भ्रम नहीं है। आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे और न ही अब वे हिंदू हैं। आदिवासी प्रकृति के उपासक हैं। इनके रीति रिवाज भी अलग अलग है। सदियों से आदिवासी समाज को दबाया जा रहा है। कभी इंडिजिनस, कभी ट्राइबल तो कभी अन्य तरह से पहचान होती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में आदिवासियों के अलग कॉलम होना चाहिए। झारखंड विधानसभा ने पिछले साल नवंबर में सर्वसम्मति से आदिवासियों के लिए एक सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया था। जनगणना में इसे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, निजी क्षेत्र में 75% सीट रिजर्व करने के लिए जल्द बनेगा कानून। झारखंड की जनता की भावना व डिमांड को ध्यान में रखकर झारखंड सरकार काम कर रही है। सरकार जनता की अपेक्षाओं पर उतरी। उक्त बातें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो एयरपोर्ट में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा, निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% सीट राज्य की जनता के लिए रिजर्व होगा। इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। जल्द ही यह व्यवस्था राज्य में दिखने लगेगी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनते हुए कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार आम जनता की भूमि वापसी हुई है। ऐसे कई ऐतिहासिक काम आगे भी आए जाएंगे जिसकी प्लानिंग चल रही है। सीएम ने पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी के संबंध में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। इसके लिए पार्टी के विधायक और संगठन के पदाधिकारी पश्चिम बंगाल के चुनाव पर विश्लेषण कर रहे हैं। उन सभी की रिपोर्ट आने के बाद सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में हुआ डांस, मंत्रियों के सामने डांसर ने लगाए ठुमके, वीडियो वायरल। कृषि कानूनों के विरोध में देश के विभिन्न इलाकों में हजारों किसान आंदोलन कर रहे। इसी क्रम में शनिवार को झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में किसान आंदोलन के समर्थन में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस रैली में कांग्रेस के मंच पर आए मनोरंजन के लिए लैला डांस भी आयोजन किया गया। मंच से लड़कियों द्वारा लैला गाने की धुन पर डांस किया गया और कार्यकर्ताओं ने भी जमकर ठुमके लगाए। सीएम योगी के नाम पर राम मंदिर निर्माण के लिए अधिकारियों से लाखों की वसूली। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की धौंस दिखाए। श्री राम जन्मभूमि निर्माण के नाम पर चंदा उगाही करने का मामला सामने आया। साइबर अपराधी अरविंद मिश्रा को यूपी एसओजी व एसटीएफ गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। एसटीएफ ने रविवार को उसे मुसाबनी के आईसीसी बेकारी के पास से कॉफी पीने के दौरान गिरफ्तार किया। एसओजी और एसटीएफ टीम गिरफ्तार करने के बाद उसे जमशेदपुर के मुसाबनी थाना ले गई, जहां से पूछताछ के लिए साथ लेकर लखनऊ रवाना हो गई। विसर्जन जुलूस में नाचने से रोका तो पत्नी ने पति की हत्या कर दी। 40 घंटे लहूलुहान ही घर में रखा। बोकारो में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। सरस्वती पूजा विसर्जन में नाचने से मना करने पर पत्नी ने रड से मारकर पति की हत्या कर दी। पति को बुरी तरह लहूलुहान करने के बाद करीब 40 घंटे तक घर में ही रखा। घंटा से
सेक्रेट 5 सेको हर्टिंग एरिया में हुई। सेक्रेट 6 थाने की पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि 19 फरवरी रात 10 बजे मोहल्ले में सरस्वती पूजा का विसर्जन जुलूस निकल रहा था। इसी दौरान ऑटो चालक कृष्णा वगावती से पत्नी आरती ने नाचने की जिद की। पति ने उसे विसर्जन जुलूस में नाचने से मना किया। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ। बुढ़ापा में 1000 रुपये पेंशन के लिए बुजुर्गों ने दिया था आवेदन, ऐसे 400 फॉर्म अंडा दुकान के बाहर मिले। प्रखंड के कोलझिक्की पंचायत में लगातार इन दिनों नए मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जहां जिले के डीसी द्वारा पूरे पंचायत में लगातार जांच की टीम गठित कर विभिन्न मामलों का जांच करा रहे हैं। अगर आप मुखिया को पेंशन के लिए फॉर्म जमा कर रहे हैं तो वह फॉर्म मुखिया द्वारा प्रखंड में जमा नहीं कर किसी अंडा दुकान में जमा किया जा रहा है, जहां वहां के लोग उस फॉर्म पर अंडा और चना दिया जा रहा है। यह मामला कोलझिक्की पंचायत की है, जहां वृद्धा, विकलांग और विधवा को पेंशन फॉर्म पर अंडा और चना बेचने का मामला प्रकाश में आया है। विदेशी मंच पर सरना कोड की चर्चा से झारखंड की सियासत गर्म, बीजेपी बोली सीएम हेमंत ने जगहसाई कराई। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीएम ने बयान दिया उससे झारखंड की गरिमा तार-तार हो गई। झारखंड की तुलना अफ्रीकी देशों से की है, जहां भूखमरी जैसी समस्या है। हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आदिवासी सरना कोड की चर्चा किए जाने पर झारखंड की सियासत गर्म हो गई। विपक्ष ने इनको लेकर सरकार पर करार वार किया। बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि विदेशी मंच पर सरना कोड की बात पर सीएम ने खुद अपनी जगहसाई कराई है। सरना कोड देश के अंदर का मसला है, इसे केंद्र सरकार से बातचीत कर सुलझाना चाहिए, ना कि विदेश मंच पर चर्चा की। बीजेपी विधायक ने कहा कि सीएम के पास जानकारी का अभाव है। आजकल देश के मुद्दों को विदेश मंच पर चर्चा करने का एक चलन सा बन गया है। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीएम ने बयान दिया उससे झारखंड की गरिमा तार-तार हो गई। मुख्यमंत्री ने झारखंड की तुलना अफ्रीकी देशों से की है, जहां भूखमरी जैसी समस्या है। वहीं मुख्यमंत्री ने सरना धर्म कोड का भी मुद्दा विदेशी प्लेटफॉर्म पर उठाया, जो कहीं से भी तार्किक नहीं है। फलेरिया उन्मूलन के लिए झारखंड के 4 जिलों में 22 फरवरी से चलेगा अभियान। झारखंड में फलेरिया को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से राज्य के 4 जिले साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। 22 फरवरी से 27 फरवरी 2021 तक यह कार्यक्रम आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा फाइलेरिया रोधी दवाएं मुफ्त में खिलाए जाएंगे। कोरोना देश में 91 जिलों में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के 34 जिले प्रभावित, यहाँ नए मरीजों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी। देश में कोरोना वायरस ने फिर जोर पकड़ा। 91 जिलों में मरीज मिलने की रफ्तार बढ़ी। इनमें 34 जिले महाराष्ट्र की हैं। इसके अलावा कर्नाटक के 16, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार के 4-4 जबकि केरल के 2 जिले शामिल हैं। यहाँ बीते कुछ दिनों से रोजाना संक्रमितों की संख्या ठीक होने वालों मरीजों से ज़्यादा है।